अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और उसके कुछ पार्ट्स हैं जो कि 4 पार्ट्स हैं। इनको हम बारी बारी सॉल्व करेंगे, तो आपने तवज्जो रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला पार्ट है, यहाँ पर हमारे पास ये जो फॉर्म नज़र आ रही है इसे कहते हैं लॉगरिथम फॉर्म। मैंने शुरू में बताया था कि दो तरह की फॉर्म होती हैं। मसलन a की पावर x इज इक्वल टू y है, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें लॉगरिथम फॉर्म में तो ये लॉगरिथम फॉर्म बन जाएगी। कैसे बनेगी? मैंने बोला कि ये जो x है ये क्या होता है? x इज द लॉग ऑफ y टू द बेस a। आप यूं भी लिख सकते हो, आपने अगर x इस तरफ लिखना है, या आप इसको यूं भी लिख सकते हो। x जो है इस y का क्या है? लॉग है टू दी बेस a, यानी लॉग ऑफ y बेस क्या बन जाएगी? ये a बन जाएगी। x जो है वो इधर आ जाएगा इक्वल, फिर लॉग, फिर ये बेस a में आ जाएगा, y लॉग के साथ आ जाएगा। तो ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म का अंदाज है लिखने का। इसको कुछ इस तरह से भी हम याद रख सकते हैं, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए, इस a ने मूव करना है, इस तरफ जाना है, x को नीचे ड्रॉप कर देना है, और a ने मूव करते हुए y को उठा लेना है, और यहाँ a ने किसको उठा लिया? y को, और साथ कौन सी फॉर्म? लॉग। हम साथ में क्या लिखेंगे? लॉग। और ये कौन सी फॉर्म बनी है? लॉगरिथम फॉर्म। इसे कहते हैं लॉगरिथम फॉर्म। आज मैं आपको ये भी साथ साथ बताए देता हूं कि लॉगरिथम का क्या मतलब है। ये दो लफ्ज से मिल के बना है। एक लफ्ज है लोगो, ये ग्रीक वर्ड्स हैं, उनसे मिल के बना है। एक वर्ड लोगो है, एक वर्ड है अरिथम्स। ठीक है, ये अरिथम। लोगो का मतलब है कैलकुलेशन, अरिथम का मतलब है नंबर्स, यानी नंबर्स को कैलकुलेट करने का नाम लॉगरिथम है। ठीक है, लोगो का मतलब कैलकुलेट या कैलकुलेशन, अरिथम्स का मतलब नंबर्स। नंबर्स की कैलकुलेशन करना क्या कहलाता है? लॉगरिथम। तो इस तरह से इसकी मीनिंग्स जो है लॉगरिथम की वो भी आपको पता चल गया है। अब यहाँ पर जितने भी मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ सब के सब लॉगरिथम फॉर्म में हैं, और हमने इनको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। तरीका वही है, इस 3 ने मूव कर जाना है और L को ऊपर उठाना है, और 81 ने नीचे ड्रॉप हो जाना है। इसका मतलब ये आपकी कौन सी फॉर्म बन गई है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी किसी भी लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदला जा सकता है, और किसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथम फॉर्म में भी बदला जा सकता है, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं। तो यहां पर 3 ने किसको उठाया? L को। 81 नीचे आया। हमने एक्चुअली यहां पर जो अननोन वेरिएबल है उसको फाइंड करना है, जो कि L है। तो कैसे फाइंड करेंगे? ये जो 81 है ये 3 की पावर 4 हो जाएगा। आगे ये 3 की पावर L है, क्योंकि हमें पता है कि 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बन जाता है? 81। ठीक है, तो मैंने इस 81 की बजाय 3 की पावर 4 लिखा है, ताकि ये दोनों बेसिस कैंसिल हो जाएं और L की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। यहां पर चूंकि लॉगरिथम फॉर्म दी हुई है तो हमने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है, जिससे हमारी यहाँ पर जो वेरिएबल है, मिसाल के तौर पर कितनी क्वांटिटीज से जुड़ा हुआ लॉगरिथम होता है? 3 क्वांटिटीज से। ये देखें 1, 2 एंड ये 3। अब इसमें 2 क्वांटिटीज हैं, थर्ड आपने फाइंड करनी है। तो आपने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनेगी? 6 नीचे ड्रॉप होगा,
ए ने किसको उठाना है, 0.5 को उठा लेना है, और ये ए बेस ही रहेगा, ए यहाँ पर भी बेस था, ए यहाँ पर भी बेस रहेगा, और ये जो 0.5 है ये इस ए का एक्सपोनेंट बन जाएगा। 6 इज टू ए की पावर, ये जो 0.5 है आप इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि a की पावर 1/2 को खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ये 2 से कट गया, यहां पर a की वैल्यू 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, मतलब 6 × 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर भी आपकी लॉगरिथम फॉर्म बनी हुई है, आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, ये जो 5 है यहां से मूव करता हुआ 2 को ऊपर उठाएगा और n को नीचे ड्रॉप कर देगा। 5 ने किसको उठा लिया है, 2 को, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। देखिए चूंकि ये 2 यहाँ पर एक्सपोनेंट है, ये 5 बेस है, तो आप ये जो फॉर्म देख रहे हो ये इस फॉर्म को क्या नाम देंगे, एक्सपोनेंशियल का नाम देंगे, और जिस फॉर्म में लॉग अटैच हो उसको हम लॉगरिथम फॉर्म कहते हैं। तो यहां पर देखिए 5 का स्क्वायर मींस के 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले से गिवन है, यहां पर लॉगरिथम फॉर्म नहीं है। इससे पहले जितने भी मैंने क्वेश्चंस किए हैं वो सब के सब लॉगरिथम फॉर्म में थे और उनको कन्वर्ट किया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। लेकिन अब की बात जो सवाल है हमारे सामने, ये पहले से ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे अब लॉग फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि वैसे भी आपको पता है, मैंने बोला कि ये जो हम 10 की पावर होती है इसी को ही तो कैलकुलेट करते हैं। ये लॉग होता है किसका, 40 का, इस तरफ 40, तो p जो है वो 40 का लॉग है, मतलब 40 का लॉग ले तो p की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से भी इस बात को समझ सकते हैं। दूसरा अंदाज ये है कि आप इसकी लॉगरिथम फॉर्म बना लें। कैसे बनाएंगे, ये p नीचे ड्रॉप, और 10 ने किसको उठाना है, 40 को अलॉन्ग विद लॉग, लॉग साथ लिखना है। 10 बेस बन गया और 40 को इसने ऊपर उठा लिया। जब 10 बेस बनेगा तो इसको, इसका साइज जो है वो स्मॉल रखना है, ठीक है, 40 को जरा बड़ा रखना है और इसको नीचे रखना है 10 को। अब मैंने बोला था कि जिस लॉ की बेस 10 हो, आप उस 10 को ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि अंडरस्टूड है, तो आप उसको ना लिखें, log 40 आ गया। अब p = log 40 कैसे हम निकालेंगे, हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने लिखना है log, ये यहां पर बटन प्रेस करना है आपने, यहां पर लिखना है आपने log, या आप मेरा कैमरा दिखा सके तो, log के बाद लिखेंगे 40 एंड इज इक्वल 1.6020, ये हम लिखेंगे 1.6020। इस तरह से p की वैल्यू फाइंड हो गई। अब जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं, देखिए 2 वैल्यूज गिवन है, थर्ड वन फाइंड करनी है। 2 वैल्यूज गिवन है, थर्ड वन फाइंड करनी है। 2 वैल्यूज गिवन है, थर्ड वन फाइंड करनी है। इधर भी 2 वैल्यूज गिवन थी और थर्ड हमने फाइंड किया जो कि p था। इस तरीके से हमने जितने भी क्वेश्चंस हैं इनके अननोन्स हमने फाइंड किए हैं। और अगला क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसके दोनों पार्ट्स बहुत अहम हैं, उनकी तरफ हम मूव करते हैं, इनको रेस किए देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है। इसमें 2 पार्ट्स हैं जो कि दोनों बहुत अहम हैं। 1/128 और इसका सेकंड पार्ट है log with base 2√2 512, जी आपने फाइंड करना है। ये 2 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे x, तो x को फाइंड आउट करेंगे। अब क्या करेंगे, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनने जा रही है। इस 2 ने जो बेस बना हुआ है ये उस साइड पे जाएगा तो भी बेस ही रहेगा, मतलब लॉग जो है वो फिनिश हो जाएगा। और 2 ने बेस बनना है और किसको ऊपर उठा लेना है, x को।
ठीक है, और ये 1/128 वैसे का वैसे नीचे ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है जी, हम इसकी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना चुके हैं। अब क्या करेंगे, ये 2 की पावर, वो जो 128 होता है, ये 2 की पावर 7 होता है। मतलब 128 के आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आता है, 6 2s are 12, 4 2s are 8, 3 2s are 6, 2 2s are 4, 16 2s are 32, आगे आता है 8 2s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। अब काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आया 2 की पावर 7। उसके बाद क्या आता है 2 की पावर x, मैं इस 2 की पावर 7 को लिखूंगा 2 की पावर -7, चूंकि ये 1 ओवर है। जब इसका बटा खत्म करेंगे तो ये नीचे जो पावर है ये ऊपर आके क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और उसके बाद ये रूल है कि जब कभी भी मसलन a की पावर कोई l आ जाए तो हम इसको जब इसका बटा ख़त्म करेंगे तो l ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद 2 की पावर x है, दोनों बेसिस सेम है, इनको कैंसिल कर दें और -7 किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ चुका। सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं, इसको भी आप लेट कर लें x, ठीक है। तो हम x को हम फाइंड आउट करेंगे। क्या करते हैं, ये जो बेस है ये यहाँ से मूव कर जाएगा और दूसरी साइड पर भी ये बेस रहेगा, लेकिन x को अपना एक्सपोनेंट बना लेगा, जब ही तो इसका नाम है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये जो 5 12 है, बिल्कुल इसके भी मैं प्राइम फैक्टर्स करने जा रहा हूँ। देखिए कितना आता है, 2 2s are 4 और यहाँ से 1 कैरी गया, 11 बना, 5 2s are 10, फिर ये 1 कैरी गया 12 की तरफ, मतलब 2 की तरफ गया तो 12 बन गया, तो 6 2s are 12। अब फिर इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना होता है, 12 2s are 24, इसने एक कैरी 6 को दिया, 16 बना, और 8 2s are होता है 16। आगे 128 ये वाला चल पड़ेगा, तो 2 पे करें डिवाइड 64, फिर 2 पे डिवाइड करें तो 32, फिर 2 पे डिवाइड करें तो 16, फिर 2 पे डिवाइड करें तो 8। अरे इसी तरह हम यहाँ पर चलते जाएंगे टिल 1। अब कैलकुलेट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो ये 2 की पावर बना 9, ठीक है। उसके बाद ये 2 की पावर 1 अलग है और ये 2 की पावर 1/2 अलग है। मैंने क्या किया, इस 2 को और इस 2 की पावर 1/2 को सेपरेट किया, चूंकि हम जानते हैं कि जब अंडर रूट आ जाए तो 2 की पावर कितनी होगी, 1/2 होगी। 2 की पावर 9 इज इक्वल टू 2 की पावर, देखिए बेटे ये दोनों बेसिस हैं और आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो इनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, ये एक पावर रूल है। लेकिन x एज इट इज चलता जाएगा। 2 की पावर 9 इज इक्वल टू 2 की पावर, देखिए 1 में 1/2 ऐड करके देखें तो क्या आता है, आप रफ पे भी कर सकते हैं, 2 LCM 2 1s are 2, आगे ये +1, तो ये कितना बन जाएगा, 3/2, मतलब ये 3/2 बन गया। ऊपर x पावर आ गई, 2 की पावर 9 इज इक्वल टू 2 की पावर, ये जो एक्सपोनेंट है, जब दो एक्सपोनेंट इकट्ठे हो जाएं, सपोज a की पावर l भी आ जाए और m भी आ जाए, तो हम उसको क्या लिखते हैं, l को इस m से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब दो पावर इकट्ठी हो जाएं, तो इस रूल को फॉलो करते हुए, ये आपका रफ अमल है, ये आपका क्वेश्चन चल रहा है, तो इस रूल को फॉलो करते हुए मैंने ये पावर और इस पावर को आपस में किया मल्टीप्लाई, या यूं समझ लें इकट्ठा कर दिया है। दोनों बेसिस सेम हैं, कट गए, 9 इज इक्वल टू 3/2x बचा। ये भी रूल है, जब बेसिस सेम हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं, उनके फिर एक्सपोनेंट्स को हम इक्वल ले लेते हैं। अब ये जो 2 डिवाइड हो रहा है, या यूं कर लें कि यहां पर x बचाना है तो ये 9 की तरफ उलट जाएगा, 9 की तरफ, मतलब जब दूसरी साइड पे आएगा तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा। अब 3 3s are 9, अब 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 2s are 6, इस तरह से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। हम
अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा स्टार्ट हो रहा है 6। आप इसका शॉर्ट ले लें। चले, अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहां पर जो पहला पार्ट है वो log विद बेस टू x इज इक्वल टू 5। सेकेंड पार्ट है log विद बेस 81 9 इज इक्वल टू x। तीसरा पार्ट है log 64 बेस 8 इन इज इक्वल टू x ओवर 2। और फोर्थ पार्ट है log विद बेस x 64 इज इक्वल टू 2। और लास्ट पार्ट हमारा है log विद बेस 3x इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन नंबर 6 के जो पार्ट्स हैं, ये हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। उसके ये चंद पार्ट्स हैं और इनको हम सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है। लॉगरिथम फॉर्म ये दी हुई है, आपने इनको बनाने एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनाते हैं? ये जो 2 है ये इधर भी लॉग का बेस है, जब उस तरफ मूव कर जाएगा उधर भी बेस बनेगा, तो यहाँ x जो है वो आ जाएगा इज इक्वल, इस 2 ने किसको उठा लेना है? 5 को उठा लेना है। इस तरह से ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। अब 2 की पावर 5 मीन्स के 2 को आपने 1 2 3 4 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। तो इस तरह से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32। उसके बाद सेकंड पार्ट, यहां पर भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनी हुई है। आपने लॉगरिथम फॉर्म तो बनी हुई है, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। इस 81 ने मूव कर जाना है और किसको उठाना है? x को। और नीचे यहां कौन ड्रॉप हो जाएगा? 9। ठीक है, तो 9, ये जो 81 है ये सभी जानते हैं ये तो 9 का स्क्वायर होता है मेरे भाई, क्योंकि 9 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। 9 9s are 81। सो हमने 9 को लिखा है स्क्वायर। ये 9 की पावर 1, इसकी कोई पावर नहीं तो 1। ये 2 और ये x आपस में हम जोड़ देंगे, मतलब कि मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर चूंकि एक्सपोनेंट सेम हो गए, 9 9 से कट गया, सॉरी बेसेस सेम हुए हैं, वो आपस में कट गए और एक्सपोनेंट्स को हमने आपस में इक्वल कर लेना है। इस 2 का क्या करूं? ये 1 पे आके डिवाइड हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। इसी तरह यहां पर देखिए ये 64 है। 64 ने किसको उठाना है? क्योंकि यहां पर भी बेस है, उस साइड पर भी ये बेस ही रहेगा, लेकिन एक्सपोनेंट अपना कौन बनाएगा? किसको बनाएगा? x/2 को। और यहाँ 8 जो है वो अकेला रह जाएगा, लॉग फिनिश हो जाएगा। चूंकि हमारी जो फॉर्म है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पर देखिए ये जो 64 है आप इसको 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। चूंकि 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है। चलें आगे चलते हैं। 8 इज इक्वल टू, ये 2 इस 2 से कट गया, 8 की पावर x, इसकी चूंकि कोई पावर नहीं तो 1 है, बेसिस सेम है, कट जाएंगे। 1 इज इक्वल टू x, एक्सपोनेंट्स को इक्वल रखेंगे तो यहां से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर चूंकि स्पेस मुझे कम नजर आ रही है तो मैं यहां पर लिखता हूं log विद बेस 3x इज इक्वल टू 4। हम इसको यहां से सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। यहां पर आप देखते हैं कि ये जो बेस है 3, ये यहां से मूव कर जाएगा और एक्सपोनेंट 4 को बना लेगा और नीचे यहां कौन ड्रॉप हो जाएगा? x। तो आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन चुकी है। ठीक है, तो यहां पर x की पावर जो 4 है, इट मीन्स कि आपने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are कितना होता है? 81। इस तरह से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 81। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट्स भी रह रहा है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। आपने इसकी बनानी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये जो x है ये किसको उठा लेगा? 2 को। और यहां से नीचे ड्रॉप कौन होगा? 64। क्योंकि यहाँ x बेस है तो इधर इस साइड पे जाके भी बेस बनेगा। ठीक है, ये 2 जो है इस बेस का एक्सपोनेंट बन जाएगा और ये 64 नीचे ड्रॉप हो जाएगा।
अब यहाँ पर इस 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 का स्क्वायर, यहाँ x का स्क्वायर है। क्योंकि मैंने इस स्क्वायर को देखकर इसको 8 के स्क्वायर में चेंज किया है। वैसे तो मैं इसको 4 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ, लेकिन 4 की पावर 3 बेशक 64 होता है, लेकिन ये 3 मेरे किसी काम का नहीं, ना ये 3 इस 2 से कट सकता है, ना 4 इस x से कट सकता है। तो मैं ऐसी शेप बनाऊंगा कि ये पावर इस पावर से कैंसिल हो जाए और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 8। इस तरह से ये 3.2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आ चुकी होगी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।